नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी 2017 में। 17 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। आप देख सकते हैं डेट दिखा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए इसको हम समझते हैं। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। ये हो जाएगा ए, ठीक है, 2/0। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो सकर्मक। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के वृत्ताकार पथ पे घूमता है, ये किसने कहा था, तो बोहर ने कहा था, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि किलोवाट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि, रुको, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था दोस्तों, ठीक है। अगर लार्वा के कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, तो कायांतरण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 9 नंबर, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में ड्रोपिंग का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है इसका आंसर सी, उत्पादन के वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध, सॉरी, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध, ठीक है। अब अरे माला लुक्स प्रीति, गिव द करेक्टर एनोटम ऑफ द वर्ड प्रीति एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन स्थापित किया है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है, मानचित्र है आपका थियोमेटिक, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। क्या थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ये दोस्तों मैथ का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि अधिकरण कारक के चिन्ह कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, में, पर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या आएगा, हीट रेवल्स डस्टेस कार, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा बाई, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया था, क्या कारण था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं के सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, और ग्राहक की शिकायत के सरल दूत और कम खर्च में निपटारा के लिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्व शब्द का कौन सा संज्ञा पद है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि हीराकुंड नदी परियोजना के किस नदी पर, हीराकुंड बांध पूछेगा, नदी नहीं पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। हीराकुंड बांध परियोजना या नदी परियोजना, कोई बात नहीं, नदी परियोजना किस नदी पर है, बांध परियोजना पूछना चाहिए इसको, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। किस नदी पर है, तो महानदी पर। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा सी, परमाणु ऊर्जा। अब आ रहे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि समीकरण भी बराबर, दोस्तों ये मैथ का है, ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था, किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो कौन सा है दोस्तों? नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका रेलवे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है कि परियोधी शब्द निम्न में से किसकी पर्यायवाचिक है? तो किसकी पर्यायवाचिक है? तो ये हो जाएगा समुद्र की। ठीक है, अब निम्न में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो डी हो जाएगा, चीनी पानी में घुलनशील है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? कौन है? तो ये हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट पे कि हिंदी साहित्य के सबसे बड़ा प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है। आई एम अब हम आगे दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हमारे हैं कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय में प्रमुख कारण रहा। क्या कारण रहा दोस्तों? तो ये रहा आपका ए और बी दोनों, कम कीमत वाले मशीनों का विकास, भेदभाव, ट्रैफिक नीति दोनों था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वसा ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होती है भाई, सबको पता है। ठीक है, अगर नहीं खाइएगा तो कमजोरी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 4 अगस्त 2009 में। ठीक है, अब तीनों ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहता है? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कि निम्नलिखित में से कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कल्याणकारी योजना नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, कर्मचारी रेफरल योजना, बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पसवेदन। ठीक है, अब चेंजिंग द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सी, अप्लाई। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, इसका क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, मतलब सही पूछ रहा है, नहीं इससे मिलता जुलता पूछ रहा है एडजेक्टिव का। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? वृद्धि का सही विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा क्षय। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल ग्राउंड आई एम एवर्ज टू, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ड्रिंकिंग। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट हुआ 48 है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे क्या होगा? आई इमेजिन नॉट ईजी। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, टू बी प्लेड ऑल पीपुल। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पे निम्न में से कौन सा अधातु है? कौन सा अधातु है? तो ये हो जाएगा एफ। ठीक है, अधातु है, बाकी सब धातु है। अब अरे तो का उच्चारण होता है, तो का उच्चारण जो होता है वो दांत से होता है। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बी हो जाएगा अरावली। दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है।
मैं उतना बोलती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा एक चैनल था उड़ गया, डिलीट हो गया, अभी मेरा आईडी मिल नहीं रहा, उसका पासवर्ड नहीं मिला। पासवर्ड खुलेगा तब तो मेरा वो चैनल खुलेगा, तब तो आप लोग क्लास में दे पाऊँगी। इसीलिए मैं आप लोग के लिए ही ये वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, कब किया गया था? ये हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिवालिक, ठीक है। एक आदर्श ईंधन वह है जो, एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या है? उपयुक्त सभी है, सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाले हो, उच्च स्थानीय मान हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 को होती है व्यंजन की संख्या, ठीक है। हमारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं दोस्तों। यहाँ पे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस प्रयुक्त करता है? कौन सी गैस प्रयुक्त करता है दोस्तों? तो ये ऑक्सीजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा सी, घास का अध्ययन किया जाता है, सॉरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अरे रोगाणु के रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यूसिस्ट का के द्वारा संकरा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर बहती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है आपका 29 होती है, ठीक है। अब 63 नंबर 9.8 किग्रा के ग्राम में बदले, तो भाई मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं आएगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है प्रतिरोध के सही मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे भरपेट में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अव्ययीभाव है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका का निभा रहा है? दोस्तों उस टाइम की करेंट अफेयर है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप है तो क्या है? कवित्री है। आइए हम नेक्स्ट पे आते, पोलियो और चेचक, पोलियो और चेचक रोग होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा विषाणु और वायरस के संक्रमण के कारण फैलता है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है दोस्तों। जीके भी कोई हार्ड नहीं आया, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म अफेक्शन के मतलब एडवर्ब क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, मिला लीजिएगा। अब मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? किस प्रकार का बंध है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, एकल बंध है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फाइंड द पुंडल फ्रॉम द वर्ड थिप, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है। अब आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस सवार यात्री जो होते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम में मतलब ऐसा होता है?
तो ये हो जाता है न्यूटन गति के प्रथम नियम में, गति के प्रथम नियम में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ कितना ईजी है। उसके बाद आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका डी में, नींबू में, ठीक है। अब अरे परिधि शब्द का समानार्थी क्या है, तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा बी, परिमाप है। ये भी मैथ का समानार्थी पूछे, सॉरी। उसके बाद आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है तो ये गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। अब अरे फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के तापमान 5 गुना पाठ्यांक होगा तो क्या होगा, तो ये होगा आपका 10 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका यह दुगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी कारण किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी, विकृति जन्य, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन कि एक आदमी, सॉरी 76 नहीं है दोस्तों, 86 है, गलती हो गया होता। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अवधि से कम अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकते, कितना ऊष्मा प्राप्त कर सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संवहन द्वारा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अरे कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, क्या होता है दोस्तों, कुकिंग गैस में कौन सा गैस अधिक होता है, तो ब्यूटेन सबसे अधिक होता है, 90% से भी अधिक होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, किस अम्ल से दूध का खट्टापन पैदा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।